दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश भारत है। हमारा देश आज़ाद है, जिसे कहते हैं आज़ादी मिली है। नहीं, हम कहाँ आज़ाद हैं। आज़ादी मिलती तो पिछड़ा वर्ग पीछे नहीं रहता। संविधान के प्रति आप लोग देख लीजिए, कितना बड़ा धोखा पिछड़ा वर्ग के साथ में हुआ। संविधान खुद कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। संविधान को देखिए, संविधान की यह पुस्तक में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, संविधान की 5वीं अनुसूची इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश की 8.5 करोड़ जनता में से 7 करोड़ आदिवासी 5वीं अनुसूचित के क्षेत्र में निवास करते हैं। 1 करोड़ लोग 6वीं अनुसूचित के क्षेत्र में रहते हैं। संविधान की धारा 330 और धारा 332 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आप लोग बहुत से नेता होंगे, बहुत से LLB किए हुए वकील होंगे, शायद समझ में आता है कि नहीं आता है। पिछड़ा वर्ग के भी वकील हैं, उनके समझ में भी नहीं आता है। कैसे संविधान पढ़ते हैं, कहते हैं मैं संविधान का सारा हिस्ट्री जानता हूँ। पिछड़ा वर्ग के लोग क्या हिस्ट्री जानते हैं, कुछ नहीं जानते। धारा 330 के तहत लोकसभा के अंतर्गत 543 सीट है, जिसमें से 119 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, बाकी जनरल है। सारी सीटें जनरल है। 543 सीट में से 119 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है और पूरे भारत में 4033 सीट विधानसभा का है, जिसमें से 1050 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, रिजर्व है। अब बताइए पिछड़ा वर्ग का सीट कहाँ गया। कहते हैं 27% आरक्षण मिला हुआ है। तो हम पूछते हैं, आरक्षण लोकसभा 330 और विधानसभा 332 के तहत क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं लिखा गया। 27 के हिसाब से 135-36 सीट पिछड़ा वर्ग को होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग को मिलना चाहिए। 138 से 139 सीट 27% के हिसाब से लोकसभा में, और विधानसभा में 1300 सीट लगभग मिलना चाहिए विधानसभा विधायकों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए। बाकी पिछड़ा वर्ग का है नहीं। ये संविधान कहता है, हम नहीं कहते हैं। आप सभी लोगों को समझ में आए, पिछड़ा वर्ग के लोग
तो आप लोग लड़ाई लड़िए लोकसभा और विधानसभा के लिए कि लोकसभा में हमारा 139 संसद जाए जीत करके पिछड़ा वर्ग का, 12 से 1300 विधानसभा का विधायक MLA जीत कर जाए विधानसभा में, तब पिछड़ा वर्ग का बातों का मांग सुना जाएगा, हक और अधिकार तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। बाकी तो जनरल वाले और SC वाले तो चूस ही रहे हैं, आज से नहीं। ये चूसने का काम सिर्फ 2 आदमी दिए। एक लिखने वाले भीमराव अंबेडकर ने लिखा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए, बाकी जनरल के लिए। और जो हाथ में प्रथम प्रधानमंत्री बना पंडित जवाहरलाल नेहरू, और हाथ में लिया लेकिन पढ़ कर के उसको चुप बैठा, क्योंकि जनरल वाले माला माल है, SC वाले भी माला माल है, पिछड़ा वर्ग को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी लोग पिछड़ा वर्ग की लड़ाई का जोरदार धार लगाइए और इस मांग को रखिए लोकसभा और विधानसभा के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों।